शहर की चमचमाती जिंदगी में आरती नाम की एक लड़की रहा करती थी। आरती बहुत पढ़ी लिखी, समझदार और मेहनती थी। उसके दिल में सबके लिए प्यार था और वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और उसके माता पिता ने उसे बड़े प्यार और दुलार से पाला था। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक उसके माँ बाप की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। आरती की जिंदगी एक झटके में बदल गई। उसका दुनिया में अब कोई सहारा नहीं था। कुछ दिन तक उसने अकेले रहने की कोशिश की, लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया कि वो अपने मामा के पास गांव चली जाए। उसके मामा का नाम राज नारायण था और वह बहुत गरीब थे। वो खेतीबाड़ी करके जैसे तैसे घर चलाते थे। राज नारायण की पत्नी कामिनी और उनका बेटा विक्रम भी उसी छोटे से कच्चे घर में रहते थे। विक्रम बहुत ही आलसी, निकम्मा और बदतमीज लड़का था। ना वह काम करता, ना पढ़ाई, सारा दिन दोस्तों के साथ घूमता और समय बर्बाद करता। जब आरती वहां पहुंची, तो शुरू में मामा मामी ने उसका थोड़ी देखभाल की, लेकिन जल्दी ही कामिनी ने उसे घर की नौकरानी समझ लिया। वह उसे दिन-रात घर के काम में लगाकर खुद आराम करती रहती। विक्रम की नजरें भी आरती पर ठीक नहीं थी, लेकिन आरती चुपचाप सब सहती रही। कुछ ही महीनों में कामिनी ने आरती की शादी विक्रम से कर दी। आरती इस शादी से खुश नहीं थी, मगर हालात ने उसे मजबूर कर दिया। शादी के बाद विक्रम का व्यवहार और भी बुरा हो गया। वह रोज आरती पर चिल्लाता, उसे मारता पीटता और घर का सारा काम करवाता। आरती ने सब कुछ चुपचाप सहा, क्योंकि अब यही उसका घर था। वक्त बीतता गया। आरती के 2 बच्चे हुए, एक बेटी सोनिया और एक बेटा अमन। वो बच्चों की परवरिश में लग गई, लेकिन विक्रम की आदतें फिर भी नहीं बदली। वह आज भी बेरोजगार था, नशा करता था और घर में झगड़ा करता था। आरती हर दिन शारीरिक और मानसिक तकलीफ से गुजरती थी, लेकिन उसने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। एक दिन जब वह पूरी तरह टूट गई, तो उसने अपनी सास कामिनी से कहा, माँ जी, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। विक्रम हर रोज मुझ पर जुल्म करता है, मैं क्या करूं? कामिनी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी, हमने बहुत बार समझाया है उसे, लेकिन वह नहीं मानता। अब हम भी क्या करें? ये सुनकर आरती ने ठान लिया कि अब वो चुप नहीं बैठेगी। अब समय आ गया है कि वह अपने पति को उसकी गलती का एहसास कराए। एक दिन आरती ने विक्रम के लिए खाना नहीं बनाया। जब वो घर आया और भूखा रहा, तो आरती ने कहा, जब तुम कमाते नहीं, तो खाना कहाँ से आएगा? विक्रम को गुस्सा तो आया, मगर पैसे की तंगी ने उसे शांत कर दिया। उस दिन के बाद आरती ने हर रोज किसी न किसी तरह उसे समझाना शुरू किया कि घर चलाना सिर्फ औरत की जिम्मेदारी नहीं होती, मर्द को भी मेहनत करनी चाहिए। वह बच्चों के सामने विक्रम की बात नहीं मानती थी, न ही उसका कोई सम्मान करती थी। यह सब विक्रम के लिए नया और असहनीय था। एक दिन विक्रम ने अपने माँ बाप से पैसे मांगे। राज नारायण ने गुस्से में कहा, अब बहुत हुआ विक्रम, तुम बाप बन चुके हो और अब तक कोई काम नहीं करते। अब खुद कमाओ, हमें भी शर्म आती है। यह सुनकर विक्रम पहली बार अंदर से टूट गया। रात भर वो सोचता रहा कि उसने अपनी जिंदगी का क्या किया है। अगली सुबह वो शहर गया और एक छोटे से गैराज में मैकेनिक का काम शुरू किया। शुरुआत में उसे बहुत तकलीफ हुई, हाथ जलते, बदन दर्द करता, लेकिन वो सहता रहा। वो रोज शाम को आकर बच्चों से बातें करता और आरती के लिए कुछ मिठाई लाता। आरती ने उसके व्यवहार में बदलाव महसूस किया, लेकिन कुछ नहीं कहा। कई महीनों की मेहनत के बाद विक्रम एक अच्छा मैकेनिक बन गया।
उसे अच्छा वेतन मिलने लगा। उसने आरती के लिए नए कपड़े खरीदे, बच्चों के लिए खिलौने और घर के लिए नया पंखा। आरती की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। एक दिन उसने विक्रम से कहा, तुमने सच में खुद को बदल दिया है। मैं तुम्हारी मेहनत और संघर्ष की इज्जत करती हूँ। विक्रम ने सिर झुकाकर कहा, ये सब तुम्हारे सब्र और हिम्मत का नतीजा है, आरती। अगर तुमने मुझे मेरी गलती नहीं दिखाई होती, तो मैं कभी नहीं बदलता। अब उनके घर में प्यार, शांति और सुख का माहौल था। बच्चे हंसते खेलते, आरती मुस्कराती और विक्रम गर्व से कहता, मेरी पत्नी ने मेरी जिंदगी बदल दी।